फेस्टिवल ऑफ। तो सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस ब्यूटीफुल सेशन में, प्लस वन मोर थिंग, द ब्यूटीफुल ओकेजन ऑफ रक्षा बंधन। सो वेलकम एवरीवन एंड थैंक यू फॉर कोऑपरेट सो मच। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाँ जी, सो रक्षा बंधन एक बहुत बड़ा दिन, भाई और बहनों का, उनके बीच प्यार का, लाड़ का, मनवार का, झगड़ों का, किस्सों का, पुरानी यादों का, बचपन का। इज इट अमेजिंग? कितना प्यारा रिश्ता है। और आज उस रिश्ते को सेलिब्रेशन करने का डे है। तो सबको मेरी तरफ से हैप्पी रक्षाबंधन, ऑल ऑफ यू। हाँ जी, और रक्षाबंधन ऐसा नहीं कि सिर्फ भाई और बहन का ही त्योहार है। इट इज सिंस इसके पीछे की भावना ये है कि जब हम किसी को उस बंधन में, बंधन कौन सा? प्यार के, परवाह के और ट्रस्ट के बंधन में हम किसी को बांधते हैं ना, दैट कॉल रक्षा बंधन। और हमेशा उसकी सहायता करने का, हमेशा उसकी हेल्प करने का प्रण भी लेते हैं, हमेशा उसका साथ निभाने का, दैट कॉल रक्षा बंधन। सो विश यू एवरीवन, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ जी, you are not able to unmute yourself? No? No ना? Right. हाँ जी, कल के चैप्टर से रिलेटेड आप में से अगर किसी का कोई क्वेश्चन है क्या? यस आरती जी। Give me 1 second. Yes आरती, unmute yourself. Yeah. Good evening, Leah ma'am. Happy Raksha Bandhan to you too. Good evening dear. Good evening everyone. मैम मेरा 2 क्वेश्चन थे कल के चैप्टर में। तो इसमें जो हमने फोटो लिया है, अगर एक पर्सन सेम वो रिलेशनशिप वाले हैं, मैजिक रिलेशनशिप 3rd चैप्टर वाले, तो हम सेम फोटो यूज कर सकते हैं एक इंसान का? बिल्कुल कर सकते हो। राइट। अच्छा, और दूसरा ये था कि जैसे ये मैजिक वॉन्ड प्रैक्टिस है आज किया, तो ये रिपीटेडली, मतलब जब तक नहीं हम वो अचीव करते तब तक वी कैन डू दिस प्रैक्टिस ऑन अ डेली बेसिस। कर सकते हो, बट इसमें एक डिफरेंस ये भी है, जो 3 पीपल का आपने लिया था ना, वो बहुत ही ज्यादा क्लोज रिलेशन से थे। और यहाँ पे आपका क्या है, जो उनसे एक लेवल डाउन में जो रहते हैं ना लोग, जो आपके रिलेटिव्स हैं, और एक स्टेप मतलब उनसे जो फैमिली बॉन्डिंग से थोड़ा सा आउटर में आते हैं, लेकिन बॉन्डिंग बहुत अच्छा होता है उनका भी, और ऐसे किसी को भी आप हील कर सकते हो, तो वो सेकंड लेवल के लोग हैं। ओके ओके, फ्रेंड्स एंड फैमिली रिलेटिव सर्कल। ओके, और इसमें हमेशा 3 लोगों को ही लेना, हम जब भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, या 2, मतलब गोइंग फॉरवर्ड हम 2 या 1 भी कर सकते हैं किसी एक के लिए? एज अ बुक कहती है कि 3 लोगों को 3 को लेना है। हाँ जी, ठीक, गॉट, थैंक यू मैम। थैंक यू। हाँ जी, आप में से और किसी का कोई क्वेश्चन? So, कल का चैप्टर सबने करा? आपको कहीं कोई डाउट या कहीं कोई ऐसा नहीं लगा कि हाँ कंफर्म है? सनेंद्र जी अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ, आपने एक्सरसाइज को कैसे किया? एक्सरसाइज मैंने फोटो नहीं लिया, मैंने सामने जाके उस इंसान के, एक मेरी वाइफ, मेरी डॉटर और मेरे फादर, मैंने इन तीनों को जाके विजुलाइज किया, तीनों का हेल्थ अच्छा हो, अच्छा वेल्थ मिले, और आगे भी सारे डॉटर के लिए विजुलाइज किया कि वो आगे चल के बहुत अच्छा स्टडीज में काम करे। राइट, ओके फाइन, बट इसमें एक मेंशन किया गया था कि और ज्यादा, जैसे मैंने अभी आरती को आंसर दिया ना, तो ये तो आपके मैजिकल वो रिलेशनशिप वाला चैप्टर से रिलेटेड लोग हैं।
और इसके अंदर आपके सराउंडिंग आपका फ्रेंड सर्कल आएगा, फ्रेंड सर्कल, और जो क्लोज फैमिली से रिलेटेड आउटर के जो रिश्तेदार हैं वो सारे सराउंडिंग में आ जाएंगे। अनम्यूट योरसेल्फ। क्लोज फैमिली से रिलेशन में एक बार एक्सप्लेन कीजिए ना इसको। जस्ट अभी हमारे फैमिली में कौन होता है, जैसे मॉम, डैड, वाइफ और बच्चे, दैट इज क्लोज फैमिली। और उसके बाद सेकंड लेवल पे फिर उनके सभी कजिन्स हैं, वो सारे लोग, तो इसमें वो सारे लोग भी आते हैं। और मैजिकल चैप्टर जो रिलेशनशिप का था, 3 फोटोज लेना था, वो आप आज जो एक्सरसाइज आपने करा ना, वो उनके साथ वो चैप्टर का कर सकते हो। सो करेक्शन कर लीजिएगा, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन पूछा था ताकि कहीं कोई कंफ्यूजन ना हो। आई होप इट्स क्लियर। ओके, हाँ जी राखी जी, अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट। हाँ, नमस्ते रिया जी, हैप्पी रक्षाबंधन। आई एम फ्रॉम मुंबई, राखी चांदगोटिया। मैंने भी मेरे हस्बैंड को लिया, तो फिर मैं वापस से अभी रात में सोने से पहले और किसी को लूं? मैंने मेरी बहन को लिया, जीजा जी को लिया और मेरे हस्बैंड को। तो हस्बैंड के अपनी बिना मैं बहन और को ले किसी को सकते भी? हैं, अपने जीजू को ले सकते हैं, लेकिन आपके हस्बैंड वो मैजिकल चैप्टर के अलग सेशन वाले होंगे। हाँ, क्योंकि इसमें बोला है ना कि फोटो हो तो भी ठीक है, तो मैं वापस से रात में राइट। सो ऑप्शन दोनों भी है, लेकिन हाँ, उसमें आपको कंपलसरी बोला था कि फोटो चाहिए ही चाहिए। हाँ, तो फिर अभी मैं वापस से रात में सोने से पहले जिया जी को ले लेती हूँ, वापस से दीदी को ले लेती हूँ और फिर एक और कोई कजन को ले लेती हूँ। वापस से कर लो? हाँ जी बिल्कुल। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। थैंक यू। आपका सॉरी, आप अनम्यूट हो गए, म्यूट हो गए हो। आपके नोज का बहुत अच्छा लग रहा है, आप बहुत प्रिटी लग रहे हो। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हाँ जी, सो नो मोर क्वेश्चन। सो आज का हमारा चैप्टर ही बहुत ही ज्यादा मिरेकल है और इतना प्यारा है कि आपकी आंखों के सामने ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन हम यूनिवर्स के उन संकेतों को, उसके उस हिडन क्लूज को कभी भी जानते नहीं। जानते भी हैं तो मानते नहीं, मानते हैं ना तो हमारा ये जो लॉजिकल दिमाग है ना, इस पे भरोसा नहीं करता। तो आज किस तरीके से वो मैजिकल क्लू हर जगह बिखरे हुए हैं और कैसे उसके पीछे का छिपा हुआ हिडन मैसेज हमको डिकोड करना है, आज का चैप्टर कंप्लीटली उससे रिलेटेड है। सो रेडी एवरीवन, अमेजिंग रोलर कोस्टर राइड जर्नी के लिए, राइट? यस। हाँ जी, कौन आज बुक रीड करना चाहेगा? नॉमिनेट योरसेल्फ। आरती? ओके फाइन, अनम्यूट। आप लोग स्क्रीन देख पा रहे हैं? आरती जी, वेयर आर यू? अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ जी, आपको अनम्यूट ही रखना है, ठीक है? या You can able to see screen? या
आधा आधा आ रहा है, बट आई कैन सी द पिक्चर हाफ, और उसके दूसरा पेज थोड़ा सा दिख रहा है। हाँ हाँ, वही कुछ इश्यू है, जस्ट लेट मी चेक 1 मिनट, give me 1 minute. Yeah. हाँ जी, पिक्चर दिखाई दे रहा है ना, बट जी जी मैम, जी मैम। मैं जूम नहीं कर पा रही हूँ उसको। नहीं दिख रहा है, पिक्चर दिख रहा है। स्क्रीन स्क्रॉल भी नहीं हो पा रहा है। जस्ट अ सेकंड। किसी के पास पीडीएफ है क्या, कोई शेयर कर सकता है?
हाँ जी, अभी आप देख पा रहे हो स्क्रीन? जी मैम। ओके फाइन। हाँ जी, इस पिक्चर को एक्सप्लेन करो आपको। जी, सो इस पिक्चर में एक चेयर है और एक लाइट है, एक स्पीकर है, कुछ रील्स पड़ी हैं, तो ऐसा लग रहा है जैसे एक मूवी का एक डायरेक्टर की चेयर है ये, और कोई मूवी डायरेक्ट होने वाली है जिसमें एक्शन बोला जाएगा। वाओ, सो ब्यूटीफुल। और मैं बोलूं कि वो मूवी आपकी है तो मजे आ जाएंगे। आप ही उसके एक्टर हो, आप ही उसके क्रिएटर हो, आप ही उसके डायरेक्टर हो, आप ही उस मूवी की हीरोइन भी हो और आप ही हीरो भी हो और विलेन भी आप ही। तो स्क्रिप्ट लिखनी है बस अब बिल्कुल, अपनी मर्जी की। क्रिएटर ऑफ योर लाइफ। और या आपको अपने पिक्चर का कैमरा रोल एक्शन करके अपनी स्क्रिप्ट लिखना है, जी। राइट? या हाँ जी, कंटिन्यू कीजिए। आई एम सो सॉरी, आज मेरे घर पे बहुत सारे गेस्ट हैं, सो एनी हाउ मैं वो नो प्रॉब्लम। से निकल के दिस सेशन आई विल कंटिन्यू। या हाँ जी, 25वां दिन, जादुई संकेत समझे। जीवन आनंद है, हमें आनंद करने की जरूरत है ताकि हम अपने चारों ओर के जादू को दोबारा खोज सके। फ्लोरा कोलाओ, जन 1954, लेखिका और मनोचिकित्सक। तो जीवन आनंद है, ईच एंड एवरी टाइम एक ब्लिस है, और हमें मिला ही ये जिंदगी खुशियां मनाने के लिए है, ना कि रोने के लिए। और हर तरफ ये चीजें बिखरी हुई है ताकि हम अपने चारों ओर के इस जादू को दोबारा से खोज सकें। तो सबको पता है ना कि अब से पहले जब हम छोटे बच्चे थे तब हर जगह ये जादू बिखरा हुआ था, एवरी टाइम हम जॉय में रहते थे। और जब ये मैजिक बुक सेशन नहीं था तो थोड़ा हमारा माइंड कैसा हो गया था, लॉजिकल और नेगेटिव। तो बहुत सारी कंप्लेन, बहुत सारी नेगेटिविटी हमको घेरे हुए थी। बट राइट नाउ अगेन ये मैजिक, जैसे ही हमने इसको महसूस करना स्टार्ट करा, जैसे ही सारी चीजों को भाव देना स्टार्ट करा, अगेन से वो मैजिक एक्टिवेट हो गया हमारे आसपास। और वो जो सेम खुशी हमको बचपन में इतनी सारी एक्साइटमेंट के साथ मिलती थी, राइट नाउ अगेन हमारी जिंदगी में वापस आ गई। यस, तो मे बी यस। राइट। तो इस खुशी को कंटिन्यू रखना है, ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। और हम इस दुनिया में पैदा ही इस चीज को पाने के लिए और फील करने के लिए हुए। अंडरस्टैंड? हाँ जी, यस, कंटिन्यू। आज का अभ्यास जादुई संकेत मेरे प्रिय अभ्यासों में से एक है, क्योंकि यह एक ऐसा खेल है जिसे आप सृष्टि के साथ खेलते हैं और ये बहुत मजेदार है। हाँ जी, कल तो आज से हम लोग ये गेम खेलने वाले हैं। अभी तक तो हमने सिर्फ समझा, लेकिन अभी वो सृष्टि हमारे साथ चले, अपना दोस्त बन के आपके साथ वो गेम खेलेगी कि वाओ चलो खेलते हैं साथ में। इतनी प्रैक्टिस कर ली, लेट मी चेक कि तू कितने पानी में है। तो मजा आएगा ना सबको खेलने के लिए। और इतना ब्यूटीफुल, इतना अमेजिंग गेम है कि आपको इतना मजा आने वाला है कल का फुल डे, और कल के डे के बाद होल लाइफ लॉन्ग। सो दैट्स गारंटी। हाँ जी, देखते हैं कैसे खेलेंगे ये गेम। यस। कल्पना करें कि सृष्टि दोस्ताना और परवाह करने वाली है। यह चाहती है कि आप जीवन में जो कुछ भी चाहते हैं वह सब आपके पास रहे। क्योंकि सृष्टि खुद चलकर अपने आपके हाथों में वह सब नहीं थमा सकती जो आप चाहते हैं, इसलिए यह आकर्षण के नियम का इस्तेमाल करती है ताकि आपको अपने सपनों के साकार होने के मामले में संकेत दे सके। सृष्टि जानती है कि सपनों को साकार करने के लिए आपको कृतज्ञता महसूस करनी है, इसलिए यह आपको कृतज्ञ होने की याद दिलाने के लिए व्यक्तिगत संकेत देकर अपने हिस्से का खेल खेलती है। कृतज्ञ होने का जादुई संकेत देने के लिए यह आपके आसपास के लोगों, परिस्थितियों और घटनाओं का इस्तेमाल करती है।
यह इस तरह काम करता है। हाँ जी। तो एक बच्चा होता है, ठीक है, आप 5 साल या 7 साल या 10 साल का बच्चा लेते, 10 साल का बड़ा हो गया, 5 साल या 7 साल, तो वो 5 साल और 7 साल का बच्चा अपने मॉम और डैड से कैसा बिहेव करता है। अगर उसका मन आ गया किसी चीज पे और उसे वो चाहिए, तो उसकी जिद कैसी होगी। बाल हट का नाम सुना है, जिद, बच्चों की जिद। कुछ भी हो जाए उसको कोई परवाह नहीं, उसके पापा की जेब में पैसे हैं कि नहीं है, उसको कोई परवाह नहीं उसकी मम्मी के पर्स में अमाउंट है या नहीं है। बस दिल आ गया मेरा, तो मेरे को तो वो 2 व्हीलर साइकिल चाहिए, चाहिए मतलब चाहिए, एनी हाउ। अब रात दिन वो तोते की तरह एक ही रट लगाएगा, मम्मा साइकिल, मम्मा साइकिल, मम्मा साइकिल, मम्मा साइकिल, जब तक कि उसकी वो विश उसकी माँ एनी हाउ किसी भी तरीके से पूरा करके ना दे दे, तब तक वो उसका पीछा छोड़ने वाला नहीं है। और इसी तरीके से आज हम इस सृष्टि के साथ उसी शिद्दत के साथ वो 5 या 7 साल के बच्चे की तरह आपको जो चाहिए वैसे आपको मांगना है। और कैसे मांगना है, रोते हुए नहीं, with lots of gratitude, with lots of humbleness, with lots of love, with lots of appreciation of your mom and dad or your father. और उसी तरीके से यूनिवर्स के लिए भी उसी तरीके का अप्रिशिएट करके आपको उसके साथ मांगना है, जिद करके नहीं। लेकिन हाँ, जब तक ना मिले वो मम्मी का पल्लू, अपने यूनिवर्स, अपने माँ बाप का वो पल्लू नहीं छोड़ना है। एनी हाउ देना मतलब देना ही पड़ेगा, ऐसे शिद्दत से पीछे लग जाना है उसके। कहाँ जाएंगे, देंगे ही ना। हमारे माता पिता है, हमारे परमात्मा है, इतना कुछ दिया है, तो ये छोटी छोटी चीजें उनके लिए कोई मायने रखती है। ठीक है, तो शिद्दत से चाहो, शिद्दत से मांगो। वो डायलॉग याद है सबको, शाहरुख खान का, कि इस तरह से मैंने तुझे पाने की ख्वाहिश की है कि हर जर्रे जर्रे ने मुझे तुझसे मिलाने की कोशिश की। तो हर जर्रा, यूनिवर्स का हर कतरा, एक एक हिस्सा आपको आपके सपनों से मिलाने के लिए अलाइन हो जाए। आपकी शिद्दत इतनी ज्यादा गहरी होनी चाहिए, चाहिए मतलब चाहिए। नो राइट, नो लेफ्ट, नो इट, नो बट। हाँ जी। और अब कैसे ये सृष्टि आप लोगों को बता दिया, टूल्स कौन से है, फॉर्मूलाज कौन से है, रूल्स कौन से है, रेगुलेशन कौन से है, लेकिन ये सृष्टि दोस्ताना और आपकी बहुत ज्यादा केयर करने वाली है। पर ये चाहती है कि आप अपने जीवन में जो कुछ भी चाहे वह आपके पास रहे, क्योंकि ये खुद चल के आपके हाथों में वह सब नहीं थमा सकती, क्योंकि इसके कुछ रूल्स हैं। और जो आप चाहते हो, इसीलिए आकर्षण के नियम का इस्तेमाल करती है, मतलब हमेशा ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम का इस्तेमाल करती है, ताकि आपको अपने सपनों के साकार होने के मामले में, कि वो चाहे सारी चीजें कितनी पूरी हो रही है और किस तरीके से पूरी हो रही है, वो सारी चीजें आपको क्लू के जरिए देती है। और सृष्टि जानती है, मतलब बहुत स्मार्ट, बहुत होशियार, बहुत चालाक है। वो जानती है कि आपको अपने सपनों के साकार होने के मामले में क्या चाहिए और उसके लिए आपको कितनी कृतज्ञता महसूस करनी है। इसलिए जब आप कृतज्ञ होने की याद दिलाने के लिए, ताकि आप तो बच्चे हो, बेबी हो, भूल भी जाते हो, राइट, लेकिन ये सृष्टि आपकी केयर करना कभी नहीं भूलती। और हर बार आपके आसपास इतने सारे संकेत ये देती है, जिससे कि आपको वापस वो कृतज्ञता याद आ जाए। अगर आप भूल जाओ तो वो याद दिलाने के लिए व्यक्तिगत संकेत देकर अपने हिस्से का खेल खेलती है। मतलब वो गेम खेलती है, अच्छा ये क्लू आज मैं ये पहली तुझे दे रही हूँ, चल सॉर्ट आउट करके बता। किया कृतज्ञता के साथ, तो ले तेरे रिवॉर्ड और तेरे गिफ्ट बहुत सारे, जितने चाहिए। नहीं तो फिर इसका पनिशमेंट भी मिलता है। सो चॉइस इज योर। कृतज्ञ होने का जादुई संकेत देने के लिए आपको अपने आसपास के लोगों, परिस्थितियों और घटनाओं का इस्तेमाल करती है, और यह इस तरीके से काम करता है। हाँ जी। यदि आप किसी एम्बुलेंस का सायरन सुनते हैं, तो सृष्टि यह जादुई संकेत दे रही है कि आप आदर्श स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ हो।
यदि आप पुलिस की गाड़ी देखती हैं तो यह सुरक्षा के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत है। यदि आप किसी अखबार को पढ़ते देखते हैं तो यह अच्छी खबर के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत है। हाँ जी, तो आज से पहले अगर आपने पुलिस की गाड़ी देखी, अगर आपने एम्बुलेंस देखी, आपने कोई अखबार पढ़ा, तो आपके माइंड में क्या आया? अंकिता जी, अनम्यूट योरसेल्फ। अगर आपने हॉस्पिटल के एम्बुलेंस की गाड़ी का सायरन सुना रोड पे, तो आपके माइंड में क्या थॉट चला? ऑलवेज अ नेगेटिव थिंग, किसी के क्या हो रहा है, मतलब कोई सीवियर है, नॉर्मली यही रहता है, एंड कि जल्दी से ठीक हो जाए, वाओ, सब कुछ अच्छा रहे। एक ब्यूटीफुल, बार नेगेटिव आता है बट साथ में ये रहता है कि सब कुछ ठीक हो आगे जो भी है। राइट। हाँ जी, अगर आप में से जैसे पेपर पढ़ते होंगे मधु जी, तो पेपर पढ़ने के बाद राखी जी आपके माइंड में क्या आता है? पेपर में बहुत सारी न्यूज है, आप क्या? हाँ, लिया जी, मैं पेपर नहीं पढ़ती हूँ, पर मैं एम्बुलेंस देखती हूँ ना, तो फिर मैं पहले तो कुछ इतना पहले तो रिएक्ट। नहीं, अभी मैं पहले का बोल रही हूँ, हाँ, जब ये मैजिक बुक ठीक। नहीं था आपकी लाइफ में, या ग्रेटिट्यूड आपको इंट्रोड्यूस नहीं था, तब लिटरली हमारा रिएक्शन क्या होता था? पेपर रिएक्शन तो नहीं नहीं। पढ़ते तो चलो, टीवी पे आपने कोई ब्रेकिंग न्यूज देखी, हाँ, वो तो न्यूज देख, देख के आपको क्या लगता था? जैसे कोई भी तूफान आ जाए या बाढ़ आ जाए तो तकलीफ भी होती थी और दर्द भी होता था कि हाय राम, कितना नुकसान हो गया है, ये ठीक हो जाए, ये लोग कितनी मुश्किल में है, ये सब। राइट। और अभी सॉरी, नहीं नहीं, कोई बात नहीं, आज त्योहार का दिन है, चलता ही है घर में ये सब। yes, my all guests are came to my home, all relatives are there outside, so thank you for cooperation, but right, अरे आपको थैंक यू कि आप इतने होने के बाद भी हमारा सेक्शन ले रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत बहुत थैंक यू राखी जी, बट दैट्स माय कमिटमेंट, और ये मेरे लिए बहुत जरूरी है, जो मैंने खुद को एक जिम्मेदारी दी है, उस जिम्मेदारी को पूरा करना मेरा फर्ज भी है, और मेरी इंटेग्रिटी की एनी हाउ मुझे ये कंप्लीट करवाना है। आपके कारण हम भी बैठ पा रहे हैं आपको देख के। एग्जैक्टली, आई एम सो ब्लेस्ड कि आज भी इतने बड़े त्योहार पे भी आप सारे लोग इतना लेट टाइम पे भी इतना वेट करके इतने कमिटमेंट नहीं, के साथ आप लोग बैठ पा रहे हैं, मतलब ये छोटी बात नहीं है, मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। हमारे लिए ब्लेसिंग है आप। थैंक यू। हाँ जी, तो अभी जैसे एम्बुलेंस की आवाज या ब्रेकिंग न्यूज की आवाज या न्यूज़पेपर में फ्रंट पेज पे ही हम देखते हैं, अरे आज यहाँ पे तो चोरों ने डाका डाल दिया, आज उस लड़की का वहां पे रेप हो गया, आज वो पुलिस के साथ ऐसा हो गया, फ्रंट पेज पे दो पोस्टर आगे बढ़ते हैं तो ये एक्ट्रेस इसके साथ इसका ये चल रहा है, इसके साथ उसका वो चल रहा है। ये सारी न्यूज सुन के हमारे माइंड में कैसा चलता है? अगर आप सड़क पे गाड़ी चल रही है और एम्बुलेंस का सायरन हमको सुनाई देता, तो एक डर और एक सिहरन मन में दौड़ जाती है। अभी नहीं होता है, अभी मैजिक बुक एक हो चुका है। राखी जी, जो अच्छा, सॉरी, फ्लो रहता है ना, उसको बीच में ब्रेक नहीं करना है। ओके, सॉरी सर। थैंक यू डियर। हाँ जी, तो अगर आई एम सो सॉरी इफ आई हर्ट, बट जो कंटिन्यू कुछ प्रोसेस मेरे माइंड में होते रहते हैं ना, तो कहीं सडनली अगर डिस्टर्बेंस आ जाए तो वो ब्रेक हो जाता है। थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग। तो इस तरीके से अगर हमको सायरन सुनाई देता है तो सडनली माइंड में नेगेटिव थॉट पहले आते हैं, बिकॉज ऑफ बहुत इजी है वो चीजें और बहुत क्विक, मतलब हम लोगों ने उसकी इतनी प्रैक्टिस करी है, इतनी प्रैक्टिस करी है, कंप्लेन में तो हम लोग मास्टर डिग्री अगर मिल जाए ना, MA PhD तो भी कम है, क्योंकि सालों की प्रैक्टिस है, 30 साल 35 साल 40 साल 50 साल 80 साल। सोचो कि हमने सिर्फ और सिर्फ कंप्लेन करी है, तो उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि इमीडिएट आपको आ जाएगा। हाँ, शुक्राना ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस में आपको कंटिन्यूशन करना पड़ेगा, आपको अपना इंटेग्रिटी रखना पड़ेगा कि अपने आप के लिए जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी।
हाँ मैं करूंगा, हाँ मैं रहूंगा, मैंने जो वर्ड्स बोले उसको सच करके बताऊंगा, वैसी शिद्दत तो ही आप इसमें और ज्यादा लेवल अप होते जाओगे। आपका लेवल, आपकी आत्मा का लेवल, आपकी स्पिरिचुअलिटी का लेवल, आपकी हम्बलनेस का लेवल, कृतज्ञता का लेवल डे बाय डे बढ़ता जाएगा। उतना ही ज्यादा आपका ऑरा और आपका पावर इंटरनल भी बढ़ता जाएगा। तो जो शब्द होते हैं ना मुंह से कि मैं इस दिन इस टाइम पे यहाँ पे रहूंगी, मतलब रहूंगी ही रहूंगी। उसके बाद नो इट, नो बट, नो आर्ग्यू। मैम मेरे घर पे रिलेशनशिप वाले आ गए, मैं आपका क्लास अटेंड नहीं कर पाई, मैम मेरा ये हो गया तो मेरी वजह से ये मैं नहीं कर पाई, ये सब आर्ग्यू होता है। तो वो कौन लोग करते हैं, मतलब जिनकी वो नहीं करना चाहते सिर्फ वही लोग आर्ग्यू कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप सिर्फ मर गए हो तो उसको छोड़ के बाकी कोई छूट नहीं है आपको। ये क्लास इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब ये सेशन लोग करते हैं ना तो 30 डेज इतना तक बोलते हैं कि अपने आप को एकदम अलग कर लो, एक रूम में एटलीस्ट बंद कर लो, और इतनी ज्यादा परफेक्टली इसकी प्रैक्टिस। आप तो सिर्फ इसका बेसिक एबीसीडी अभी सीख रहे हो, जब इसके एडवांस लेवल में आप जाओगे ना आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। इवन मेरे जैसे के साथ तो आपको बिल्कुल कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ और सिर्फ करना 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 ही है, और इसका रिजल्ट भी अमेजिंग आता है। सो क्वांटिटी से कोई मतलब नहीं, सिर्फ क्वालिटी। वो 1 या 2 डायमंड भी मुझे मिल गए ना, that I am so much blessed, and already I have got from this session also 2-3 diamonds. So I'm बहुत ज्यादा मैं लकी हूँ उस चीज के लिए कि ऑलवेज ऐसे पार्टिसिपेट आते ही आते हैं। हाँ जी, सो कंटिन्यू करेंगे हम कि जैसे अभी नेक्स्ट टाइम एम्बुलेंस का सायरन बजे तो वो संकेत देना चाहती है सृष्टि, वो परमात्मा, कि देखो ये एम्बुलेंस आपके सामने से जा रही है, डर और एक नेगेटिविटी, लेकिन तुझे शुक्राना करना है कि उस इंसान की जगह पे तू नहीं। यू शुड बी थैंकफुल कि आप उस जगह पे नहीं हो। ये आपके लिए अलर्ट है, एक सायरन है, एक अनाउंसमेंट है उस परमात्मा की। यू शुड बी थैंकफुल फॉर योर हेल्थ। जितना ज्यादा ग्रेटिट्यूड दे सकते हो दो, जितना ज्यादा कर सकते हो करो। कोई एम्बुलेंस आपके पास से निकल जाए, इमीडिएट दिल पे हाथ रख के उसके लिए दिल से दुआ करना कि भगवान उसको जो भी इसमें है उसको दिल से बहुत सारा ग्रेटिट्यूड, उसके लिए मैजिक वॉन्ड बन जाना, उसको बहुत सारी हीलिंग देना और उस परमात्मा का शुक्र करना कि आप उस जगह पे नहीं हो। पॉसिबिलिटी है वहां पे होने की भी, लेकिन अब तक आप लोग कंप्लीटली सेफ, अच्छे, हेल्दी, वेल्दी और फिट एंड फाइन हो। रीजन कृतज्ञता, कृतज्ञता, सिर्फ और सिर्फ कृतज्ञता। तो इसी तरीके से आपके आसपास ऐसी हजारों चीजें होती। यहाँ पे आज के चैप्टर में बहुत सारे एग्जाम्पल आएंगे कि कहाँ कहाँ पे वो अलर्ट को, वो अनाउंसमेंट को आपको सुनना है और समझना है। हाँ जी, कंटिन्यू करेंगे। यस, आरती जी। यदि आप अपना वजन कम करना चाहते हैं और आदर्श वजन वाले व्यक्ति को देखते हैं तो यह आदर्श वजन के लिए कृतज्ञ होने का सृष्टि का जादुई संकेत है। यदि आप रोमांटिक पार्टनर चाहते हैं और आप किसी दंपत्ति को एक दूसरे के प्रेम में दीवाना देखते हैं तो यह आदर्श पार्टनर के लिए कृतज्ञ होने का आपका जादुई संकेत है। यदि आप परिवार चाहते हैं और आपको बच्चे नजर आए तो जादुई संकेत को समझें और बच्चों के लिए कृतज्ञ बने। जब आप अपने बैंक या एटीएम के पास से गुजरें तो ये धन की प्रचुरता के लिए कृतज्ञ होने का आपका जादुई संकेत है। जब आप घर लौटते हैं तो ये घर के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत है। हाँ जी, तो ऐसी सारी परिस्थितियों में लिटरली हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मिस्टेक कहाँ पे होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, आप लोगों को पता है कि जब हम ऐसी सारी चीजें देखते हैं तो हम हमारे मन में उन लोगों को ब्लेसिंग देने की जगह एक्चुअली में क्या होता है, जेलेसी आ जाती है। चाहते तो हम जरूर हैं पैसा भी मिले, अच्छा पार्टनर भी मिले, अच्छा कपल रिलेशनशिप भी मिले, परिवार भी मिले, पैसे, सब कुछ अच्छा अच्छा चाहते हैं, लेकिन जब अच्छा अच्छा किसी और के पास हम देखते हैं ना तो होता है, अरे देखो ना कितना ब्यूटीफुल रोमांटिक कपल है,
है मेरी तो किस्मत ही ऐसी है, मेरा तो पार्टनर ऐसा। अभी क्या अट्रैक्ट किया? और किसी को शानदार गाड़ी में घूमते हुए अगर आप देखते हो, कोई ऑडी में मस्त अपना विंडो शेल्टर खोल के बाहर खड़े रह के मस्त हवा लेता हुआ सबको हाय बाय करते हुए जा रहा है, उसको देख के मतलब क्या होता है, वाह क्या शानदार गाड़ी है, भगवान उसको ऐसे और 10 गाड़ियां दे, या अरे क्या इसके तो मजे हैं यार, मेरी किस्मत में ऐसा कब होगा। कौन सी नेगेटिविटी, कौन सी एनर्जी दी? किसी का एक बंगला बड़ा बन गया, अच्छा फर्नीचर देख लिया, क्या होती है ना जलन। और स्पेशली अपने रिलेटिव्स और अपने दोस्तों के पास तो अगर कोई हमसे ज्यादा बढ़ जाए ना, तो पूछो ही मत। इज इट? और सब लोग चाहते क्या हो यूनिवर्स से? ऑफ कोर्स मनी, अबेंडेंस में पैसा, हेल्थ वगैरह सब कुछ चाहिए, लेकिन वही सारी चीजों को एनर्जी कैसे देते हो? पूरी नेगेटिविटी और जलन से भरे। राइट? तो यहाँ पे आज करेक्शन कर लेना, नोट डाउन कर लेना इस बात को, और यहीं पे आप अटक जाते हो, वापस रिवर्स चले जाते हो 3 स्टेप पीछे। तो अगेन आपको वापस सारा एनर्जी अपना वापस डालना पड़ता है, वापस 10 स्टेप पीछे। तो यहाँ से वो यूनिवर्स आपको वापस, यहाँ पे आपका मेन उसके संकेत को समझने का टाइम है और उसमें आगे बढ़ने का टाइम है। ये आपके साथ वो गेम खेलती है। आपके आसपास के लोगों को वो हो सकता है और ज्यादा इनहेंस करे आपको जलाने के लिए, आपके साथ खेलने के लिए। और जब आप पक्का हो जाओगे ना अपनी प्रैक्टिस में, तो फिर आप उसके गेम को समझ पाओगे कि ये मेरे साथ क्या खेल खेल रही। इतना आसानी से रिवॉर्ड भी नहीं मिलते, थोड़ा तो मेहनत करना पड़ता है। राइट एवरीवन? अंडरस्टैंड? से थम्स अप यस वी अंडरस्टैंड। हाँ जी, अनम्यूट अंकिता। हाँ जी, क्या समझाया मैंने? रिपीट कीजिए। टू बी ग्रेटफुल फॉर, मतलब जो भी आप देख रहे हो ना उसके लिए ग्रेटफुल रहो, और जो जेलस फैक्टर आता है वो चीज नहीं लाओ। और जेलस फैक्टर आया तो उसको आपको क्या करना है, कैसे उसको हटाना, मतलब या उसको कैसे करना है? उसको हाथों हाथ, मतलब लाइक शिफ्ट योर एनर्जी टू द पॉजिटिव साइड, मतलब अबाउट द लाइन, नॉट इन द बिलो द लाइन। हाँ जी। और एक जलन या एक नेगेटिविटी इज इक्वल टू 3, मतलब आपको 10 वो आपके लिए ग्रेटिट्यूड आपको लिखना है, एक नेगेटिविटी इक्वल्स टू 10 ग्रेटिट्यूड। तो वो अवेयरनेस अभी सबके पास है कि आप लोगों को दिख जाएगा कि कहाँ पे लाइफ में ये ऐसे पॉइंट है और कहाँ कहाँ आपको करेक्शन करना है। राइट? यस, ब्यूटीफुल। थैंक यू अंकिता जी। थैंक यू। हाँ जी, कंटिन्यू। आरती जी। मैम पेज। ओके, यस। जब कोई पड़ोसी एक कप कॉफी पीने के लिए आता है या आप सड़क पार से उसकी ओर हाथ हिलाते हैं, तो ये अपने पड़ोसियों के लिए कृतज्ञ होने का आपका जादुई संकेत है। यदि आप अपनी कोई पड़ोसी आपके घर आ जाता है तो कई बार होता है ना कि अरे जब देखो तब ये तो आ जाता है, इसके घर पे तो क्या पता कॉफी चाय दूध है या नहीं, होता है कि नहीं? कभी कभी कोई पड़ोसी, सोचो, तो ये संकेत आपको पड़ोसियों के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत है कि आपके पास पड़ोसी तो है जो सुख दुख में या किसी भी समय आपको कंपनी देने के लिए आपके साथ आ सकते हैं। हाँ जी। यदि आप अपनी सूची की भौतिक इच्छाओं में से किसी एक को देखते हैं, जैसे आपके सपनों का घर, कार, मोटरसाइकिल, जूते या कंप्यूटर, तो जाहिर है अपनी इच्छा के लिए इसी समय कृतज्ञ होने का यह सृष्टि का जादुई संकेत है। हाँ जी, कंटिन्यू। जब आप एक नया दिन शुरू करते हैं और कोई गुड मॉर्निंग कहता है, तो आपको अच्छी सुबह के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत दिया जा रहा है। यदि आप किसी सचमुच खुश व्यक्ति को देखते हैं, तो यह खुशी के लिए कृतज्ञ होने का आपका जादुई संकेत है। और यदि आप किसी दूसरे व्यक्ति को किसी भी समय कहीं पर भी धन्यवाद कहते सुने, तो यह धन्यवाद देने का आपका जादुई संकेत है।
हाँ जी, तो सृष्टि के इन सारे संकेतों को ईच एंड एवरी डे आपके नियर बाय बहुत सारी जगह पर आपको देखने को मिल जाते हैं, लेकिन अभी तक हमने कभी फोकस नहीं किया। तो आज के बाद सृष्टि के इस हर संकेत को समझने का, ये सारे एग्जाम्पल को इन एक्शन अप्लाई में करने का टाइम है। हाँ जी। सृष्टि के पास असंख्य रचनात्मक तरीके हैं जिनसे ये आपकी रोजमर्रा की गतिविधियों में आपको कृतज्ञ होने के जादुई संकेत दे सकती है। आप कभी किसी जादुई संकेत को गलत नहीं समझ सकते, क्योंकि आप संकेत को चाहे जिस भी चीज के लिए समझें, आप सही हैं। सृष्टि आपको जादुई संकेत देने के लिए आकर्षण के नियम का इस्तेमाल करती है, इसलिए आप हमेशा उन्हीं संकेतों को आकर्षित करते हैं जिनके लिए आपको उस पर कृतज्ञ होने की जरूरत है। हाँ जी, तो इसके पास तो ऐसे असंख्य अनकाउंटेबल रचनात्मक तरीके हैं जिनसे ये आपकी रोजमर्रा की गतिविधियों में आपको अधिक कृतज्ञ होने के हजारों संकेत देती है। और कभी किसी जादुई संकेत को गलत नहीं समझ सकते अगर आप ग्रेटफुल हो, क्योंकि आप संकेत को चाहे जिस भी चीज के लिए समझे, आप सही हैं। तो अगर आपको उसमें से पॉजिटिव कुछ निकालना होगा तो आपको 101% जरूर मिलेगा। और सृष्टि हमेशा इसके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम का इस्तेमाल करती है। और यहाँ पे अगर आप उसके उस गेम को नहीं समझ पाए, उसके साथ अच्छे से नहीं खेल पाए, तो आप हार जाओगे और माइनस बैलेंस आपका माइनस हो जाएगा, माइनस में। तो इसीलिए हमेशा आप उस गेम को समझो, उसके संकेतों को समझो और हर पल उसके लिए कृतज्ञ हो। हाँ जी। जादुई संकेत समझे एक ऐसा खेल है जिसे मैं हर दिन खेलती हूँ, और अभ्यास के साथ अब मैं सृष्टि द्वारा भेजे जाने वाले सारे जादुई संकेतों को अपने आप देख लेती हूँ तथा उनमें से प्रत्येक के लिए धन्यवाद देती हूँ। इस बात पर मेरा आश्चर्य और रोमांच कभी खत्म नहीं होता कि कृतज्ञता के जादू को सक्रिय करने के लिए सृष्टि मुझे संकेत देने के नए तरीके कैसे खोज लेती है। हाँ, तो जब आप इसके साथ वन हो जाते हो, एक हो जाते हो, इसे अपना सबसे अच्छा दोस्त, अपना सब कुछ बना लेते हो ना, तो हर दिन मतलब आपके लिए आश्चर्यकारी होगा कि एवरीडे इतना कुछ इसे कैसे मिल जाता है, कैसे आपको इतने सारे ये क्लूज देती है। कभी कोई हार्ड पहेली देगी, कभी कोई इजी चीजें देगी, तो इसमें से आपका एक्साइटमेंट कभी खत्म हो ही नहीं सकता। ईच एंड एवरीडे आप वो सारी चीजों के लिए ग्रेटफुल रहोगी और मेस्मराइज हो जाओगी कैसे। और इसके पास इतना पावर है कि इतने नए नए इन्वेंशन करके आपको खुश करने के, आपको ये क्लूज देने के, पहेलियां देने के वो हजारों तरीके ढूंढेगी। ये इस गेम को खेल के देखिएगा, बहुत मजा आएगा। हाँ जी। जब मुझे किसी मित्र या परिवार वाले का फोन आता है तो यह उसके लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। जब कोई कहता है कितना सुंदर दिन है, तो यह सुंदर मौसम के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है जिसमें मैं रहती हूँ, और एक नए सुंदर दिन के लिए भी। यदि कोई उपकरण खराब हो जाता है तो यह मेरे उन सभी उपकरणों के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है जो अच्छी तरह काम कर रहे हैं। यदि मेरे बगीचे का कोई पौधा मुरझा रहा है तो यह मेरे बगीचे के सभी स्वस्थ पौधों के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। जब मैं डाक निकालती हूँ तो यह डाक सेवा और अप्रत्याशित चेक्स के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। जब कोई कहता है कि उसे एटीएम जाना है, या मैं लोगों को किसी एटीएम की लाइन में देखती हूँ, तो यह धन के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। यदि मेरा कोई परिचित बीमार हो जाता है तो यह उसकी और मेरी सेहत के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। जब मैं सुबह अपनी खिड़की के पर्दे खोलती हूँ और नया दिन देखती हूँ, तो यह आने वाले बेहतरीन दिन के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। और जब मैं रात को खिड़की के पर्दे बंद करती हूँ तो यह मेरे गुजरे हुए बेहतरीन दिन के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। हाँ जी, तो कितने सारे एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं। सबको समझ में आ रहा है कि ये सृष्टि कैसे कैसे आपके साथ गेम खेलेगी, और हर बार, हर जगह, हर चीज में आपके लिए एक मैसेज छुपा है। तो उसके संकेत को समझना है हमें। हाँ जी, कंटिन्यू कीजिए। जादुई संकेत समझे खेल को आज खेलने के लिए आपको बस इतना करना है कि दिन भर के में सृष्टि के 7 जादुई संकेत पकड़ने के बारे में चौकस रहें और उनमें से प्रत्येक के लिए धन्यवाद दें। मिसाल के तौर पर,
यदि आप अपने आदर्श वजन वाले व्यक्ति को देखें तो कहें, मेरे आदर्श वजन के लिए धन्यवाद। कृतज्ञता कभी जरूरत से ज्यादा नहीं हो सकती, इसलिए आप अधिकतम कृतज्ञता रखने का चुनाव कर सकते हैं। और यदि चाहें तो आप एक दिन में जितने अधिक जादुई संकेतों पर प्रतिक्रिया करने की कोशिश करें, उतना ही बेहतर रहेगा। यदि आप पिछले 24 दिनों से नियमित जादुई अभ्यास कर रहे हैं, तो अब तक आप इतने चौकस हो चुके होंगे कि सृष्टि द्वारा आपको हमेशा दिए जाने वाले संकेतों पर गौर कर सके। कृतज्ञता की जादुई शक्ति का एक लाभ यह है कि यह आपको जगाती है और कहीं अधिक जागरूक तथा चौकस बनाती है। और आप जितने जागरूक तथा चौकस बनते हैं, उतने ही अधिक कृतज्ञ बनते हैं तथा उतनी ही आसानी से अपने सपनों को आकर्षित करते हैं। इसलिए सृष्टि के जादुई संकेतों को समझें। हाँ जी, एग्जाम्पल के तौर पर यदि आप अपने आदर्श वजन वाले व्यक्ति को देखें, जो कि आपकी विश हो सकती है कि मेरा बॉडी वेट भी उसकी तरह हो, आइडियल वेट हो, इतना स्लिम ट्रिम बॉडी, एब्स वगैरह सब कुछ देखे, तो आप जलन की जगह आपको क्या कहना है, मेरे आदर्श वजन के लिए धन्यवाद, मुझे इस तरह की बॉडी चाहिए, तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स। मतलब जलन नहीं करना है। कृतज्ञता कभी भी जरूरत से ज्यादा नहीं हो सकती, आप कितनी भी करो कम ही पड़ेगी। इसीलिए जितना ज्यादा डीप और प्योरिटी के साथ करोगे, उतना ही ज्यादा इफेक्ट आप रिटर्न में पाओगे। इसीलिए आप अधिकतम कृतज्ञता रखने का चॉइस कर सकते हैं। और यदि आप चाहे तो एक दिन में अधिक जादुई संकेतों पर प्रतिक्रिया करने की कोशिश करें, उतना बेहतर रहेगा। लेकिन यहाँ पर इन बिगनिंग आपको ऑप्शन दिया जा रहा है, आज का असाइनमेंट, कि आप सृष्टि के उन 7 जादुई संकेत को पकड़े और उसके बारे में चौकस रहे। दिन में तो आपको 700 मिलेंगे अगर ढूंढोगे तो, लेकिन सिर्फ इन स्टार्टिंग आप 7 क्लू को सॉर्ट आउट करना है कि वो सृष्टि आपको क्या मैसेज देना चाहती है उसके पीछे, और उसके लिए कृतज्ञ होना है। तो कल सबको अपना असाइनमेंट कंप्लीट करके लेके आना है। कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इसके बाद आपको बेनिफिट क्या है कि यह आपको जगाती है। जो बेहोशी में हम सो रहे थे ना, उसमें और अवेयरनेस लेवल लेके आती है, और ज्यादा चौकस चौकन्ना बनाती है। और जितना ज्यादा आप जागरूक और चौकस बनते हैं, उतने ही अधिक कृतज्ञ बनते हैं तथा आसानी से अपने सपनों को आकर्षित करते हैं। इसीलिए जय सृष्टि के जादुई संकेतों को समझे। हाँ जी, आज का हमारा होमवर्क जादुई अभ्यास क्रमांक 25, जादुई संकेत समझे। अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाए, लिखे कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता को महसूस करें। आज आप अपने आसपास के वातावरण के प्रति चेतन रहें और दिन में होने वाली घटनाओं से कृतज्ञता के कम से कम मिनिमम कम से कम 7 संकेत को ग्रहण करें, देखें, समझें, सीखें, डिकोड करें मिस्ट्री को। मिसाल के तौर पर यदि आपने अपने आदर्श वजन वाले किसी व्यक्ति को देखा, तो कहें मेरे आदर्श वजन के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उसके पीछे ये क्लू को समझे कि क्या कहना चाहते हैं। आज रात सोने से ठीक पहले अपने जादुई पत्थर को एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। तो आज का हमारा ब्यूटीफुल चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। हाँ जी, आज के चैप्टर से रिलेटेड अगर आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। सबको समझ में आ गया? No more doubt, no more question. Wow, ना? I'm so lucky. Yes, no? हाँ जी, तो ऑल द बेस्ट। कल अपने असाइनमेंट के साथ सबको कंप्लीट करके आना है, और कल का हमारा टाइमिंग सेम रहेगा 9 to 10 PM। इन बिटवीन हम लोग कल या परसों एक सेशन करेंगे डे टाइम में, सो ओनली फॉर क्वेश्चन आंसर, ओनली फॉर क्वेश्चन आंसर। इसमें से अगर आपका कहीं कोई डाउट है तो, और आपका रिजल्ट शेयरिंग।
ठीक है, तो सबको प्रिपेयर होके आना है कि आपने इन 30 डेज ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट होने वाला है, इसमें से आपको अपनी लाइफ में क्या क्या मिला, आपकी लाइफ के पर्टिकुलर कौन कौन से एरिया में आपने रिजल्ट कॉज किया है, मैजिक कॉज किया है, और कंप्लीट आपको मैसेज आएगा। ऐसा कैटेगरी वाइज उसको डिवाइड कीजिएगा। माई नेम सो एंड सो, आई एम फ्रॉम दिस सिटी, एंड बिफोर मैजिक बुक मैं लाइक मेरा नेगेटिविटी लेवल फ्रॉम 1 to 10 इस लेवल का था। आफ्टर मैजिक बुक मेरा ये लेवल इस लेवल पे आ चुका है, और मैंने रिलेशनशिप में ये मैजिक कॉज किया, कैरियर में ये किया, मनी में ये किया, इसमें ये किया, सो तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप आपको कंप्लीटली नोट डाउन कर लेना है पहले। ठीक है, आज सब लोग अपने इस रिजल्ट को नोट डाउन कर लीजिएगा। आज का एक्सरसाइज कीजिए, कल आपको मैसेज आ जाएगा मॉर्निंग ग्रुप में, उसके बाद आप रिटर्न में अपना रिजल्ट साथ में लेके आइएगा। कल या परसों अनाउंस किया जाएगा कि कब आपको वो मीटिंग हम लोग डे टाइम में रख सकते हैं, एज इफ यू कंफर्टेबल, या 1 hour बिफोर रखेंगे हम। 8 to 9 और 9 to 10 सेशन कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, Yes, ma'am. ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। वंस अगेन हैप्पी रक्षाबंधन। आज के इस Thank you, ब्यूटीफुल ma'am. डे की हम ग्रेटिट्यूड प्रे करेंगे बहुत सारा। थैंक यू आरती जी, सरोज जी, सुनीता जी, अंकिता जी, कीर्ति जी, सत्या जी, सरिंदर जी, रेशमा जी, ऑलवेज कमिटेड फॉर, और हमेशा आप लोगों की वीडियो भी ऑन रहती है, सो उसके लिए भी बहुत बहुत आपका धन्यवाद। सो मेरी ये ब्यूटीफुल स्क्रीन को कलरफुल रखने के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू दिल से। आज ग्रेटिट्यूड प्रे करेंगे। आप जिस भी रिलीजन, जिस भी परमात्मा को मानते हो, जिस भी धर्म को मानते हो, उन सारे धर्म की जड़ में जो ज्ञान है, उस नॉलेज को, उस सारे गुरुओं को जिसने हमें कुछ भी सिखाया, जिनकी वजह से हमें कुछ सीखने को मिला, तो उन सबका दिल से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और आज हमारा जैन रिलीजन का एक बहुत स्पेशल डे है, जिसे हम चौदश बोलते हैं। तो उसके अंदर हम लोग कुछ एक ऐसी साधना करते हैं जिसे दटफल प्रतिक्रमण विधि। तो उसमें इस पूरे मंथ दरमियान अगर किसी को हम हर्ट करते हैं, या हमारी नोइंगली या अननोइंगली अगर किसी को हमारी बातों से, हमारे मन से, हमारे वचन से, या हमारी काया, हमारे शरीर द्वारा भी अगर किसी को हर्ट हुआ है, तो उसको दिल से मिच्छामि दुक्कडम मानते हैं कि हमको माफ कर दो। तो अगर मेरी वजह से भी आप लोगों में से किसी को कभी शाउट करके बोल दिया, या किसी को डांट दिया, या किसी के साथ कुछ भी किसी को मेरी वजह से बुरा लगा, तो मैं दिल से आज सभी लोगों से आज क्षमापना मांगती हूँ। प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू ऑल ऑफ यू। लव यू, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग। गुड नाइट। Good night, everyone.